बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो आज जो हम चैप्टर लेकर के आ रहे हैं, नंबर और उसका टाइप। जैसा देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ नंबर। तो आइए देखते हैं हम पहले नंबर्स जितने बने तो कैसे बने। तो उन सभी नंबरों के लिए सिंबल तैयार किया गया, और वो सिंबल क्या है? टोटल 10 सिंबल्स हैं इस तरह के। इसे हम सिंबल दिए हैं, लेकिन इसको हम जीरो बोलते हैं। ये सिंबल है, एक बोलते हैं, दो। इस तरह से 10 सिंबल्स ऑफ नंबर्स दिए गए, जिससे सारी संख्याओं का निर्माण होता है। आगे देखेंगे उसी में कि किसी भी नंबर में सिंबल का या डिजिट का, इसे हम डिजिट्स भी बोल देते हैं कि ये सारे डिजिट्स हैं, सिंबॉलिक जो डिजिट्स हैं। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, इसे समझिए। प्लेस वैल्यू जो होता है, वैल्यू ऑफ डिजिट फॉर इट्स प्लेस। किसी भी संख्या में सपोज कीजिए हम लिख रहे हैं 53,432, एक संख्या लिखे 53,432। तो कहता है क्या कि ये जो है दो, तो इसकी दो वैल्यू होगा, एक प्लेस वैल्यू होगा और एक फेस वैल्यू होगा। तो ये कौन प्लेस पे है? यूनिट प्लेस पे है। तो यूनिट प्लेस के लिए इसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों दो ही होगा। अब इसे देखिए आप, ये 3 10 प्लेस पे है, तो इसका हम प्लेस वैल्यू 30 देंगे और फेस वैल्यू 3 देंगे। तो समझने वाली बात क्या कि फेस वैल्यू तो जो फेस से दिख रहा है, तो ये फेस से कैसा दिख रहा है? 2। ये फेस से कैसा दिख रहा है? 3। यानी इन सभी का फेस वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन प्लेस वैल्यू वो बदलते जाएगा। कैसे? इसका प्लेस वैल्यू 2, इसका प्लेस वैल्यू 30, इसका प्लेस वैल्यू 400, इसका प्लेस वैल्यू 3000, इसका फेस वैल्यू जो होगा कितना हो जाएगा? 50,000। ये तो कहने का मतलब वो किस प्लेस पे है। तो इसके बाद कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट, इसीलिए 5 पर 4 जीरो लगा दिए। 3 के बाद कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट, तो 3 पे 3 जीरो लगा दिए। इस तरह से इसका प्लेस वैल्यू हो गया कि जिस प्लेस पे रहेगा, 1000 के प्लेस पे रहेगा तो उसकी वैल्यू 1000 में होगा। 100 में यदि रहेगा तो 100 वैल्यू होगा। ये जैसे 4 है, 100 प्लेस पे है, तो 100 वैल्यू हो गया 400। क्लियर हो गया? अब आगे देखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है, काउंटिंग कहां से शुरू करते हैं, जहां से काउंटिंग शुरू करते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होगा। तो हम काउंटिंग वाले नंबर, काउंटिंग नंबर्स जो होंगे वो नेचुरल नंबर होगा, यानी 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर, होल नंबर क्या है कि यदि काउंटिंग वाले नंबर में हम जीरो इंक्लूड कर लें तो काउंटिंग नंबर और इंक्लूडिंग प्लस जीरो, यानी कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे होल नंबर्स होंगे। अब आ जाइए इंटीजर। इंटीजर्स जो होते हैं क्या कि काउंटिंग वाले नंबर तो होते हैं, यानी नेचुरल नंबर तो होता ही है। तो नेचुरल नंबर प्लस जीरो और निगेटिव नंबर, आप होल भी कह सकते हैं, होल नंबर विद निगेटिव, ऐसे बोल सकते हैं कि निगेटिव नंबर्स विद होल नंबर। यानी कि मान लिया जाए -1 -2 -3, ये निगेटिव हो गया। होल नंबर कहां से होता है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। कहने का मतलब कि जब इंटीजर उसे कहेंगे जिसमें होल नंबर्स भी हो और निगेटिव नंबर्स भी हो, या कह सकते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर हो, 0 हो और निगेटिव नंबर हो, ये सारे होल ये इंटीजर्स कहलाते हैं। जैसा ये हम देख रहे हैं इंटीजर्स में कि ये सारे, इसको हम इंटीजर्स बोलेंगे, नेचुरल नंबर, जीरो एंड निगेटिव नंबर। लेकिन इसका इंटीजर में और आगे देख लीजिएगा कि इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स।
पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। माइनस निगेटिव वाले का आप देखिए, जीरो और पॉजिटिव यदि साथ में ले लिए, जीरो और पॉजिटिव, तो इसको बोलेंगे हम नॉन निगेटिव इंटीजर्स। यदि जीरो और हम निगेटिव को ले लेंगे तो इसे बोलेंगे हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगला है एब्सोल्यूट वैल्यू। किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर का हम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे लेंगे, क्या कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। तो कहता है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ना, हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली, यानी कि उस डिजिट का हम न्यूमेरिकल, उस नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे। कहने का मतलब कि यदि कोई नंबर -2 है तो इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू में जब ले जाएंगे तो इसके लिए लिखेंगे 2, और लिखने का तरीका क्या होगा, ये कि -2 जो है निगेटिव इंटीजर है, लेकिन इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। यदि आप इस तरह से लिखते हैं, इट मींस 3 एब्सोल्यूट वैल्यू है और 3 क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर। तो कहता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली इररेस्पेक्टिव ऑफ साइन ऑफ दैट डिजिट्स और नंबर्स, कि उस नंबर्स के जो साइन है, साइन के इररेस्पेक्टिव में जो वैल्यू है, साइन को नहीं लेना है, साइन को रिगार्डलेस कर देना है, उसको इग्नोर कर देना है। तो साइन के बिना जो वैल्यू है इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ऑन करो। यहां देखेंगे हम आगे इवन नंबर और ऑड नंबर। देखिए इवन नंबर और ऑड नंबर में क्या है, डिफिनीशन वाइज चलेंगे तो नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 वो इवन नंबर होगा, और नंबर्स नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 ऑड नंबर होगा। लेकिन आप ये मत याद रखिए, कहते हैं क्या, नंबर्स एंडिंग विद 2 4 6 8 0, नंबर्स एंडिंग विद 2 4 6 8 और 0 यदि आप इंड होता है, यानी जो इवन, वो सारे इवन हो जाएंगे। और ऑड नंबर एंडिंग विद नंबर्स एंडिंग विद 1 3 5 7 9, ये सारे 1 3 5 7 9 से जो अंत होगा वो इवन नंबर होगा, सॉरी ऑड नंबर होगा, और 2 4 6 8 0 से जो एंड होगा वो इवन नंबर होगा। 2 से डिविजिबल सारे इवन नंबर होंगे, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो वो ऑड नंबर होंगे। तो यहां हम आगे देखेंगे उसी में प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स जो है नेचुरल नंबर्स का ही पार्ट है, लेकिन डिविजिबल नहीं होता है। कहता है नंबर नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर, कोई भी संख्या जो डिविजिबल नहीं हो। लेकिन इसका किताबी यदि डिफिनीशन हम थोड़ा सा बात करें तो नेचुरल नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, किसी भी संख्या का यदि 2 फैक्टर होता है, जैसे देखिए हम 5 लेते हैं, 5 के 2 फैक्टर, एक 5 खुद और दूसरा 1, 5 इंटू 1, तो ये कहता है 5 जो है वो प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसका 2 ही फैक्टर हो, एक 1 हो और एक नंबर वो खुद हो। क्या कहेंगे, नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर। 5 किसी और से नहीं कटता, खुद से कटता है, जो खुद से कटे दूसरे तरीके से, वैसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, वैसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, प्राइम नंबर। अब आ जाइए को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब है कि पेयर होना चाहिए, पेयर होना चाहिए और जो कि कॉमन फैक्टर नहीं रखे। कहता है ए पेयर ऑफ नंबर्स विच हैव नो कॉमन, पेयर ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर। अब कहने का मतलब, सपोज कीजिए
कि 3 और 5 हम लेते हैं, तो 3 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देखिए इसका फैक्टर है 3 इंटू 1 और इसका फैक्टर है 5 इंटू 1। तो कहता है एक को छोड़ करके, कहता है पेयर ऑफ टू नेचुरल नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। कारण कि 1 तो सभी में सभी का फैक्टर होगा, तो 1 को इग्नोर कर देते हैं, 1 को एक्चुअल वे में फैक्टर हम नहीं मान के चलते हैं। तो ये आपका हो गया। लेकिन यदि हम देखें 4 और 6, तो ये देखिए इसका है 2 इंटू 2 और इंटू 1, और इसका हम 2 इंटू 3 इंटू 1। तो देखिए कॉमन फैक्टर हो गया ये 2, 4 और 6, इसीलिए ये को प्राइम्स नहीं होंगे, जबकि 3 और 5 को प्राइम्स होगा। आगे देखिए ट्विन प्राइम्स। देखिए ट्विन प्राइम्स और को प्राइम्स में थोड़ा सा अंतर है। यहां तो प्राइम नंबर है, यहां पर भी प्राइम नंबर है, लेकिन को प्राइम्स में क्या था कि कॉमन फैक्टर जहां पर नहीं हो वो को प्राइम्स है। ऐसे दो संख्या जिसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो एक्सेप्ट 1। लेकिन ट्विन प्राइम में कि प्राइम भी हो और उसका डिफर, उसके बीच का अंतर 2 हो। जैसे कह रहा है प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाई 2। अब जैसे सपोज कीजिए यहां पर 3 और 5 लेते हैं, 5 और 7 लेते हैं। देखिए ये प्राइम नंबर है, 3 और 5 2 का अंतर है, 5 और 7 लिए 2 का अंतर है, इसको हम बोलेंगे ट्विन प्राइम, कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है। प्राइम ट्रिपलेट, प्राइम ट्रिपलेट जो बोल रहे हैं, तो देखिए ट्विन प्राइम में 2 और प्राइम ट्रिपलेट में 3। तो प्राइम ट्रिपलेट में जो है 3 संख्या देखना होगा और ट्विन प्राइम्स में 2 संख्या। 2 संख्या का जब डिफरेंस जो है लगातार में प्राइम हो और गैप 2 का हो, प्राइम हो और दोनों का डिफरेंस। लेकिन प्राइम ट्रिपलेट में आपको 3 संख्या देखना पड़ेगा, जैसे 3, 5, 7। ये देखिए 3 संख्या है और डिफरेंस क्या है 2 है, इसीलिए इसे हम बोलेंगे प्राइम ट्रिपलेट में ए सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम्स डिफरिंग बाई 2। और यहां क्या था ट्विन प्राइम में प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाई 2, प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाई 2 इज ट्विन प्राइम, और 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाई 2 इज कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट। तो यहां पर हम देखेंगे एक और है कंपोजिट नंबर, इसको थोड़ा सा समझना है। कंपोजिट नंबर को कहता है कि पहले डिफिनेशन देख लेंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1, ऑल नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 और विच आर नॉट प्राइम। ये ध्यान देने वाली बात है, एक से सभी बड़ी संख्या और जो प्राइम नहीं हो, एक से बड़ी संख्या और प्राइम नहीं हो। प्राइम का मतलब क्या होता है, नॉट डिविजिबल बाई एनी अदर नंबर। प्राइम नंबर उसे कहते हैं नॉट डिविजिबल बाई एनी अदर नंबर। तो कंपोजिट नंबर जो आप देख रहे हैं, कंपोजिट नंबर जो है प्राइम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। कंपोजिट नंबर जो है प्राइम नहीं होना चाहिए, लेकिन एक से बड़ा होना चाहिए। यानी एक तो आपका पहले छट गया, अब आइए 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो ध्यान दीजिए, कहता है कि विच आर नॉट प्राइम। तो 2 जो है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का क्या है डिफिनेशन, जो किसी और से ना कटे, खुद से कटे और 1 से कटे। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो खुद से कटता है और 1 से कटता है। 3 एक ऐसी संख्या है जो खुद से कटता है और 1 से कटता है। यानी इसका स्टार्टिंग कहां से होगा, 4 से। 4, 6, 8 ये सारे को हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। कंपोजिट नंबर में प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, कंपोजिट नंबर में प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, बस ये याद रखिए, कंपोजिट नंबर में प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे, एक जो है ना ही प्राइम नंबर में आता है, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक जो है प्राइम नंबर में नहीं आता है। प्राइम नंबर कहां से शुरू होता है, 2 से। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है, एंड
ये इवन भी है, 2 जो है प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है, तो इसको बोलेंगे एंड ऑल्सो ओनली इवन प्राइम नंबर। तो यदि क्वेश्चन पूछे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं ध्यान रहता है किन्हीं को कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है, 1 को बोले या 2 को बोले या 3 को बोले, ये तीनों में कंफ्यूजन होता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है और वो इवन नंबर भी है। जैसे हम आगे आ रहे हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ध्यान देने वाली बात है कि रेशनल नंबर जो होता है वो पी बाई क्यू के रूप में होता है, हमेशा ये याद रखना है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी इज नॉट ग्रेटर देन क्यू, ये ध्यान रखना है। कहने का मतलब कि आप इस तरह से हर हाल में एन पी बाई क्यू के रूप में आना चाहिए, यानी कि पी को कभी भी बड़ा नहीं रखना है। जैसे 2/3, 3/4, 5/7 ये सभी रेशनल नंबर है पी बाई क्यू के रूप में, या तो फिर आप 2, 3/4, 3, 5/8, ये नहीं कि 4 दूना 8, 3 11, 11/4 जो आपका रेशनल नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये हमेशा इस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर वो है जो रेशनल के फॉर्म में नहीं है। यदि इस फॉर्म में नहीं है पी बाई क्यू या एन पी बाई क्यू के रूप में, तो वो इरेशनल है। कहने का मतलब उसका वैल्यू डेसिमल में आ रहा है, जैसे अब √5 का वैल्यू क्या है, डेसिमल में आ जाएगा, तो ये सारे इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। आगे देखते हैं, तो अभी देखेंगे एक है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या है, वो डिफिनीशन को समझिएगा। परफेक्ट नंबर, इफ द सम ऑफ ऑल इट्स पॉसिबल फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कहता है कि कोई एक नंबर है जिसके सारे पॉसिबल फैक्टर्स, एक को भी लेकर के, और उसका नंबर खुद, यदि सभी का सम करके हमको उस नंबर के दुगने के बराबर हो। ध्यान दीजिएगा, इफ द सम ऑफ ऑल इट्स पॉसिबल फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इट्स सेल्फ इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर। सपोज कीजिए हम एक नंबर लेते हैं 6। अब इसका 6 का हम सारे पॉसिबल फैक्टर यदि लें 1, 2 और 3, ये 3 फैक्टर हो जाएंगे, 1 × 2 × 3 6। अब देखिए कह रहा है कि सारे पॉसिबल फैक्टर को हम ऐड किए और इसके साथ वो नंबर को भी ऐड किए, तो ये नंबर का डबल होना चाहिए, ये ध्यान देना है। तो देखिए 6 3 9, 2 11, 1 12, ये हो गया नंबर का डबल के बराबर। कहने का मतलब कि ये 6 जो है वो परफेक्ट नंबर है। तो ये आपका वीडियो हम आशा करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा, और इसके बाद हम एक अगली वीडियो लेकर के आ रहे हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में बताएंगे कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड होता है। तो हमारे साथ चैनल को देखते रहिए और चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए नए व्यूअर्स, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ते रहे और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आते रहें। जय हिंद, जय भारत।